मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक पर आज अपन बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रशासन वर्सेस प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। यानी प्रशासन और प्रबंध में क्या अंतर है। अगर आप गहराइयों से देखोगे तो प्रशासन और प्रबंध दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक स्लाइटली डिफरेंस जो है वो इन दोनों के अंदर आपको मिलेगा। हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड पर ये पढ़ा है कि मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। टॉप मैनेजमेंट यानी उच्च प्रबंधकीय स्तर, मिडिल मैनेजमेंट यानी मध्य मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, लोअर मैनेजमेंट यानी निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों के अगर कार्यों पर अगर मैं ब्रीफली गौर करूं तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो संस्था के उद्देश्य और नीतियों का निर्माण करता है, यानी ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी जो होती है उनका फॉर्मेशन करता है। मिडिल मैनेजमेंट जो होता है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो होता है वो कार्य करता है। इसमें मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है, सभी काम आ जाते हैं। लोअर मैनेजमेंट जो होता है, निम्न स्तरीय मैनेजमेंट जो है वो निरीक्षण, पर्यवेक्षण, कार्यविधि, निर्णय और निष्कर्ष यानी इंस्पेक्शन, विजिलेंस, प्रोसेसिंग, डिसीजन, कंक्लूजन निकालना, लास्ट में क्या माल बना क्या नहीं बना, ये सब कार्य करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं गौर करूं तो टॉप मैनेजमेंट का काम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, प्रबंध के ऊपर हमेशा प्रशासन होता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो होल थिंग है जिसके अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकली। लेकिन क्योंकि दोनों वर्ड अलग अलग है तो स्लाइटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको इसके अंदर मिलेगा। तो मिडिल मैनेजमेंट का रोल क्या होगा, वो मैनेजमेंट का रोल करता है फंक्शनल, क्रियात्मक। यहां से जो उद्देश्य बनाए गए, जो नीतियां बनाई गई, उसका क्रियात्मक जो है वो ये काम करता है, यानी फंक्शनल एक्टिविटीज इसके द्वारा। और फंक्शनल एक्टिविटीज का एग्जीक्यूशन जो होता है वो इनके द्वारा किया जाता है, यानी लोअर मैनेजमेंट के द्वारा। बेसिकली डिफरेंस पर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंध की, तो प्रशासन जो है देखो गौर कीजिएगा टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है। तो उद्देश्य और नीतियों का निर्धारण करता है प्रशासन हमेशा, लेकिन उद्देश्य और नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो हमेशा प्रबंध द्वारा किया जाता है। इनका मुख्य कार्य जो है टॉप मैनेजमेंट का वो निर्णय लेना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन वर्क जो है डिसीजन लेना है। तो इनका कार्य क्या होगा, फंक्शनल एग्जीक्यूटिव वर्क है। तीसरा लेवल, तीसरे डिफरेंस पर बात करें, ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि ये मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। चौथे डिफरेंस पर बात करें, सैद्धांतिक विचारधाराओं को महत्व देते हैं। सैद्धांतिक का मतलब हो गया प्रैक्टिकल। हमें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रैक्टिकल बात है। इन्हें मानवीय पहलुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये मैनेजमेंट जो है, ये हमेशा लोअर मैनेजमेंट जो है वो हमेशा लोअर स्तर से जुड़ा हुआ होता है, यानी एम्प्लॉइज जो होते हैं, और मिडिल मैनेजमेंट इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। तो यहां पर जो है वो सिद्धांतिक और मानवीय विचारधाराएं जो होती है, यानी हम मनुष्य के पहलू को भी ध्यान में रखेंगे और प्रैक्टिकल पहलुओं को भी, यानी दोनों के बीच में सामंजस्य बनाकर काम करना होता है। प्रशासकीय योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रशासकीय योग्यताएं क्या होती है, आपको पॉलिसी बनानी आनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने आने चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको लॉ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, आपके बड़े एग्जीक्यूटिव संबंध जो है वो अच्छे होने जरूरी है, आपको पेशेंस होना जरूरी है, आपका मन जो है वो हर वक्त भावुक नहीं होना चाहिए, इमोशनल एक्टिविटी नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर प्रबंधकीय, प्रशासकीय और तकनीकी तीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप लोअर मैनेजमेंट के साथ साथ आप वर्कर से भी जुड़े हैं, आप अपने एम्प्लॉय से भी जुड़े हैं, तो आपके अंदर मानवीय पहलू भी जुड़े हैं। चूंकि काम करवाना है इसलिए तकनीकी योग्यता है वो भी आपके पास आवश्यक होनी चाहिए। व्यापक क्षेत्र इनका, व्यापक का मतलब इनका स्कोप बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये प्रबंध का भी काम देखेंगे, ये संगठन का भी काम देखेंगे, जबकि डेफिनेटली अभी बात करें तो प्रबंध का काम तो केवल प्रबंध का ही काम करना है, तो इनसे तो कम हो गया। तो इनका बहुत वाइड एरिया है।
इनका थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है, संकुचित। इनका उत्तरदायित्व जो होता है, उत्तरदायित्व का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है उनके लिए, जबकि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, इन टॉप मैनेजमेंट के लिए, इसके टॉप मैनेजमेंट के लिए। इसकी बात करें लास्ट टॉपिक पर, प्रशासकीय कार्य संस्था के बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे हमेशा अफेक्टेड होते हैं, जबकि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है वो हमेशा केवल किससे अफेक्टेड होता है, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो होती है उनसे अफेक्टेड होता है। आप बोर्ड पर देख लीजिए एक बार,